रामायण और महाभारत यह दो गाथा है जिसमें भगवान विष्णु के भयानक और शक्तिशाली अवतार, जिन्हें क्रोध आने पर स्वयं देवगण भी भयभीत हो जाते थे और डर के मारे कांपने लगते थे, जिनके शक्ति के समक्ष दो अक्षौनी सेना भी धरती पर समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 राजवंशी क्षत्रियों को मार कर लिया था। उनके इस क्रोध को शांत करवाने के लिए बजरंगबली ने स्वयं परशुराम से कई माह तक युद्ध किया था। तब परशुराम ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव का यज्ञ करने की ठानी। उन्होंने अपनी शक्तियों के सही उपयोग के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए स्वयं कृष्ण को छल करना पड़ा था। परशुराम के ऐसे दिग्विजय शिक्षा के आगे यदि कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र पर ना खड़े होते तो यह तीनों शिष्य महाभारत के युद्ध को मात्र 5 दिन में ही समाप्त कर सकते थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, यदि इन महारथी योद्धाओं को छल से न मारा गया होता तो क्या होता इस युद्ध का परिणाम? श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन तीनों योद्धाओं को सारे अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान था। यमराज का पास और इंद्र का वज्र भी इन तीनों योद्धाओं को नहीं परास्त कर सकता था। क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था तब अर्जुन कहते हैं, इतनी शक्ति कैसे माधव कि कोई सूर्यदेव को भी ललकारे? तब श्री कृष्ण कहते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा शक्ति महामहिम रखते हैं पार्थ। और बात करते हैं परशुराम के दूसरे शिष्य की। तब अर्जुन कहते हैं, कौन माधव? कृष्ण कहते हैं, आचार्य गुरुद्रोण। यदि गुरुद्रोण ने महामहिम को सिर्फ कौरवों को शिक्षा देने का वचन ना दिया होता तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुर्धर तुम्हारे सामने खड़ा होता। गुरुद्रोण के पास इतनी शक्ति है, यदि वह अपने धनुष्य को छोड़कर युद्ध करे तब भी वह तुम्हारी आधी सेना का विध्वंस कर देंगे। बात करते हैं अब परशुराम के तीसरे और आखिरी शिष्य की, जो थे महारथी अंगराज कर्ण, जो तुम्हारे बड़े भाई भी हैं। यदि वह तुम्हारे पक्ष में होते तो मुझे इस युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता ही ना पड़ती। स्वयं अंगराज कर्ण कई लाखों अक्षौनी सेना के बराबर हैं, जिन्होंने इंद्रदेव को मात्र अपने 3 बाणों से ही भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन से ही घृणा करी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का और उनके जीवन का सम्मान किया था। फिर किस प्रकार कर्ण दुर्योधन का त्याग करते? हाँ, अगर तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो शायद स्वयं कर्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े रहते। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव, युद्ध के दौरान मैंने अपने बाणों के प्रहार से भ्राता कर्ण का रथ कई मील दूर तक खिसका दिया था। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, बजरंगबली के होते हुए तो स्वयं ब्रह्मा जी भी तुम्हारे रथ को पीछे नहीं खिसका सकते थे, लेकिन अंगराज कर्ण ने कई बार तुम्हारे रथ को पीछे खिसका दिया था। इन तीनों महारथी का कोई ना कोई कारणवश इस युद्ध में मरना निश्चित था। महामहिम अपने वचन के कारण इस युद्ध में हस्तक्षेप कर रहे थे। गुरुद्रोण अपने पुत्र मोह और महामहिम को दिए वचन के कारण इस युद्ध को लड़ रहे थे। अंगराज तो अपने मित्र दुर्योधन के कारण और उसके दिए गए स्नेह और सम्मान के कारण इस युद्ध से जुड़े हुए थे। यदि यह तीनों धर्म के साथ खड़े होते तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए क्षण भर ही काफी था। तो दोस्तों, आपने देखे परशुराम के 3 शिष्य कौन थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।